आज मैं आपको बहुत अच्छी व सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी सन 2014 की है। रेनू की क्लास में एक बहुत ही हैंडसम लड़का पढ़ने आया था। उसका नाम पंकज था। उसके पापा इंग्लैंड के रहने वाले थे। उसके पापा ने भारतीय महिला से लव मैरिज शादी की थी, इसलिए पंकज भी बहुत गोरा व सुंदर लड़का था और साथ ही साथ हिंदुस्तानी भी लगता था, क्योंकि उसकी माँ हिंदुस्तानी थी। पंकज रेनू की क्लास में आकर पढ़ने लगा। धीरे धीरे वो रेनू को अच्छा लगने लगा। देखने में वो पूरा अंग्रेज लगता था। रेनू को धीरे धीरे पंकज से प्यार हो गया था। एक दिन रेनू ने उसे अपने चैम्बर में बुलाया। बाकी के स्टूडेंट के साथ रेनू बहुत सख्ती से पेश आती थी, पर पंकज से वह बहुत ही अच्छे से बात करती थी। पंकज रेनू के चैम्बर में आया और पूछने लगा, जी मैडम, आपने बुलाया था। रेनू को समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे कहे कि वह पंकज से प्यार करने लगी है और उससे लिपटकर अपने मन की प्यास बुझाना चाहती है। आओ पंकज, प्लीज़ सिट। रेनू ने उसे बैठने को कहा। देखो, अगर कोई चैप्टर समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना और मेरे घर चले आना। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए। ये लो मेरा फ़ोन नंबर। रेनू ने उस लड़के को अपना कार्ड दिया, जिसमें रेनू के घर का पता और फ़ोन नंबर लिखा था। रेनू रात भर सोचती रही कि काश वो पंकज मुझसे पट जाए और मैं उससे कसकर प्यार करूं। पंकज कितना हॉट व हैंडसम लड़का था। बार बार रेनू को उसी का ख्याल आ रहा था। रेनू अपने स्टूडेंट से प्यार करने लगी थी, पर एक महीना तो पंकज रेनू के पास नहीं आया। फिर एक दिन पंकज संडे वाले दिन रेनू के घर आया। उसने रेनू के घर की डोरबेल बजाई। रेनू ने दरवाज़ा खोला तो सामने पंकज खड़ा था। पंकज कितना हैंडसम लग रहा था। रेनू का मन कर रहा था उसी वक्त उसे गले से लगा ले और अपनी हर इच्छा पूरी कर ले, पर रेनू ने किसी तरह अपने आप को संभाला। रेनू ने पंकज से पूछा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। तब पंकज ने कहा, ये प्यार बार सब बेकार की चीज़ है और मैं इन सब चीज़ों में अभी अपना वक्त नहीं खराब करना चाहता। एक दिन जब पंकज रेनू के घर पढ़ाई कर रहा था, तभी रेनू ने झूठ मूठ के फिसल कर गिरने का नाटक किया। पंकज रेनू को बचाने आ गया और रेनू जानबूझकर पंकज से लिपट गई। उस दिन रेनू ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। आगे से डीप नेक और पीछे से बैकलेस ब्लाउज पहन रखा था। जैसे ही पंकज ने अपनी टीचर रेनू को उठाने की कोशिश की तो रेनू पंकज के गले लग गई और झूठ मूठ का दर्द का बहाना करने लगी और उसने पंकज से कहा, पंकज प्लीज़ मुझे गोद में उठाकर बेडरूम तक ले चलो, मैं चल नहीं पाऊंगी। रेनू ने पंकज से बहाना बनाया। पंकज ने एक आज्ञाकारी चेले की तरह अपनी मैडम रेनू को अपनी गोद में उठा लिया और बेडरूम में ले जाने लगा। आज रेनू की ख्वाहिश पूरी हो गई थी, जो उसने कई महीनों से सोच रखी थी। आज रेनू बहुत खुश थी क्योंकि उसकी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। पंकज ने जैसे ही रेनू को बेड पर लिटाया तो रेनू ने पंकज को अपने ऊपर खींच लिया और फिर पंकज को किसी तरह मनाकर अपनी सारी इच्छाएं पूरी की।